हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने हमें ब्रह्मांड की खूबसूरती को दिखाया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है, जिसके जरिए हमने कई सारे गैलेक्सी को देखा है जो हमसे कई लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। इसी के वजह से हम गैलेक्सी के जन्म के बारे में समझ पाए और ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाए जो एक ही पल में लाखों सूरज को निगल सकते हैं। पर हबल की एक लिमिटेशन थी। हबल हमें सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट की इमेज भेज पाता था जिनकी खुद की लाइट हो और जो आसानी से मिरर में आ सके, और इसी लिमिटेशन के कारण कभी भी अंतरिक्ष के उन अंधियारे में नहीं जा पाए और ऐसे ग्रहों की खोज नहीं कर सके जो पृथ्वी के जैसे थे। इन ग्रहों को खोजने के लिए, अंतरिक्ष के अंधेरे में झांकने के लिए और हबल से हजारों गुना पावरफुल इमेज को पाने के लिए हमने हबल से भी हजारों गुना ज्यादा एक आधुनिक टेलीस्कोप भेजा, जिसने आज आधुनिक साइंस को ही बदल कर रख दिया है। इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसकी मदद से हम उन ग्रहों को खोज पा रहे हैं जिन पर पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता है और अंतरिक्ष में काफी दूर तक देखकर उसकी सटीक इमेज पा रहे हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में कई ऐसी इमेजेस कैप्चर की है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दे। यह इमेजेस आपके होश उड़ा देने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कैप्चर की गई उस इमेजेस को जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट जुपिटर की। नासा ने अभी जुपिटर की हैरान करने वाली इमेजेस पब्लिश की है। यह तस्वीर हमारे लेटेस्ट टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली है। यह तस्वीर हमें बताती है कि अब तक हम जुपिटर के बारे में जो भी जानते थे वह बहुत ही कम था। यह एक जुपिटर की ओरिजिनल इमेज है। इस तस्वीर के लेफ्ट साइड में इस प्लेनेट का मून दिख रहा है। वह एक तारे की तरह चमक रहा है। यहाँ पर आद्रास्त्या नाम का एक टाइनी मून भी दिख रहा है जो उनके डस्ट पार्टिकल्स के साथ घूम रहा है। और यहाँ पर जुपिटर के नॉर्थ में ब्लू कलर का नॉर्दर्न ऑरोरा भी देख सकते हैं और उसके साउथ में सदर्न ऑरोरा भी साफ दिखाई देगा। आज तक हमने जुपिटर की इतने करीब से कभी नहीं देखा है। यह इमेज हम इंसानों द्वारा ली गई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इमेज है। इस एक सिंगल इमेज में आपको ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा विस्तार दिखाई दे रहा है। यह जो पृथ्वी से करीब 4 अरब लाइट ईयर्स दूर है। यह एक विशाल गैलेक्सी का ग्रुप है जिसे क्लस्टर भी कहते हैं। ताकतवर ग्रेविटी के कारण गैलेक्सियों का यह ग्रुप एक साथ एक जगह पर आपको बोल्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस सब के बीच बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा विस्तार है। इस जगह का नाम है पैंडोरा क्लस्टर, जिसे वैज्ञानिक ABELL2744 भी कहते हैं। यह एक इमेज में आपको ब्रह्मांड की शुरुआती बहुत सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सी देखने को मिल जाएगी। यह सब कुछ एक जगह पर एक ही इमेज में हम इसलिए कैप्चर कर पाए क्योंकि यह ब्रह्मांड में बहुत दूर का विस्तार है। यह पूरा क्लस्टर करीब 33 करोड़ लाइट ईयर के विस्तार में फैला हुआ है, लेकिन इतने विशाल क्लस्टर में यह आप छोटी छोटी चमकीले चीजें देख रहे हैं। यह सभी छोटी बड़ी गैलेक्सी है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस क्लस्टर में सभी गैलेक्सी का मास 5% ही है और इस क्लस्टर में फैली गैस का मास करीब 20% है और बाकी 75% मास क्लस्टर में डार्क मैटर पुल है, जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए। वैज्ञानिक इस क्लस्टर को लेकर बहुत हैरान रहते हैं। अब आप इस इमेज में यह चमकीले स्टार को ही देख लीजिए। यह स्टार क्लस्टर का नहीं है, यह असल में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का ही है जो इस क्लस्टर की इमेज में यानी कि रास्ते में यानी कि बीच में पड़ता है। लेकिन इस क्लस्टर में जो दूर यह रेड छोटी छोटी चीजें देखते हैं वह बहुत ही दूर की गैलेक्सी है। इमेज में जूम इन करके आप यहाँ पर एक छोटे से रेड डॉट को देख सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक यह डॉट को लेकर बहुत ज्यादा हैरान है। यह कितना दूर है और आखिर क्या है यह कोई नहीं बता सकता। कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि यह शायद रेड डॉट एक गैस की ग्लोइंग डिस्क है जो कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। पर यह कितना दूर है, इसका रहस्य क्या है
आज भी कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक इस इमेज पर अभी भी स्टडी कर रहे हैं। इतनी दूर की तस्वीर हम हबल से कभी नहीं ले पाते, लेकिन यह सब तस्वीर पॉसिबल हुई है सिर्फ और सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कारण से। अब हम देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें दिखाई उस दुनिया को जो अपने आप में अनोखी तो है, लेकिन वह हमारे लिए भविष्य में रहने लायक भी है। इस पृथ्वी पर जिस तरह से इंसानियत खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, वह देखकर वैज्ञानिक इस पृथ्वी का खतरे में होने का अनुमान लगा चुके हैं। स्टीफन हॉकिंग का भी यह कहना था कि बहुत जल्द यह पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी। हमारे आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद ही इस पृथ्वी पर इंसानियत का या कई सारे जीवों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हम किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करके इसे रोक भी ले, फिर भी हम धीरे धीरे टाइप 1 से टाइप 2 सिविलाइजेशन बनेंगे और उस वक्त पृथ्वी जीने लायक ही नहीं बचेगी। विकास के लिए हमें और खनिज भी चाहिए और हमें और ईंधन भी चाहिए होगा, और इसके लिए पृथ्वी ग्रह पर्याप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें अंतरिक्ष में किसी और ग्रह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और यह ग्रह करीब करीब पृथ्वी की तरह होना चाहिए, ताकि हम बिना टेराफॉर्मिंग करे हुए उस ग्रह पर आसानी से रह सकें, और इससे हमारी कई हजारों सालों तक कई सारी पीढ़ियां बच जाएगी और मानव सभ्यता इस ग्रह पर फल फूल सकेगी और इंसानों का कुछ और 1000 सालों का एक्सपेंशन मिल जाएगा। पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए नासा और उसके टेलीस्कोप लगातार ऐसे ही ग्रहों को खोज रहे हैं। उम्मीद जगाने वाली बात तो यह है कि हाल ही में नासा ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोज लिया है जहां मानव सभ्यता भविष्य में बच सकती है और वहीं से पृथ्वी पर कांटेक्ट भी लग सकती है। नासा के खोजे इस जगह का नाम है TOI 700 स्टार सिस्टम। यह स्टार सिस्टम पृथ्वी से करीब 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जहां पृथ्वी की तरह ही कई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं।